हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NRZ-07 में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, यानी कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है आपका यूजी 5th सेमेस्टर का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो दिसंबर में भी गया है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पेपर है, पेपर कोड जो आपका फर्स्ट है। देखिए इसमें आपका पॉइंट है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो कॉलेज में डिपेंड करता है कि कौन से कॉलेज में कौन सा पार्ट लगा है। फर्स्ट पार्ट तो लगता ही लगता है, बाकी सेकेंड और थर्ड में थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो मेरे पास जो पेपर है वो फर्स्ट है और थर्ड है। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें 3 घंटे का समय होता है और 75 नंबर का पेपर होता है, आपको मिलता है 75 नंबर का। ठीक है पेपर, और इसमें आपका जो सेक्शन होता है 3 होता है। 3 सेक्शन कौन कौन से होते हैं? ए, बी, सी यानी अ हिंदी में, ब और स। ये आपका वेरी शॉर्ट होता है, ये वाला सेक्शन, ये आपका शॉर्ट सेक्शन होता है और ये लॉन्ग सेक्शन होता है। ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, इसमें आपको खंड ए में आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करना होता है। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है। 3 इंटू 5 करेंगे आप तो कितना हो जाएगा? 15, यानी ये सेक्शन आपका कितने नंबर का हो गया? कुल मिलाकर 15 नंबर का। और सारे ही क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। कम से कम 75 शब्दों में इसका उत्तर आपको देना होता है। पहला क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्लेन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, पुस्तकालय वर्गीकरण को समझाइए। पुस्तकालय वर्गीकरण क्या है उसे आपको समझाना है। ठीक है, सेकंड है आपका डिस्क्राइब डीडीसी। डीडीसी पहली बात तो क्या होता है, इसका फुल फॉर्म अगर आपको पता होगा, ठीक है, तो उसको वो भी लिखेंगे। डीडीसी का वर्णन कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि एक्सप्लेन हाउ सीसी इज डिफरेंट फ्रॉम डीडीसी। कालन वर्गीकरण और डीडीसी से कैसे अलग है समझाइए। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको बताना है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन कि व्हाट इज़ बुक नंबर इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। पुस्तकालय वर्गीकरण में बुक नंबर क्या है? पुस्तकालय वर्गीकरण जब होता है तो जो बुक नंबर है वो क्या है उसके बारे में आपको बताना है। पांचवा है आपका कि एक्सप्लेन द वॉल पिक्चर प्रिंसिपल। वॉल पिक्चर सिद्धांत को समझाइए। वॉल पिक्चर सिद्धांत क्या है? उसके बाद है आपका सेक्शन बी यानी कि खंड ब, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए होते हैं जिसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन आपका होता है 7.5 नंबर का और 2 आपका हो जाएगा 15 नंबर का। कितना हो जाएगा? 2 आपका हो जाएगा 15 नंबर का। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि आपका दोनों सेक्शन मिला के 30 नंबर का है, यानी कि ए और बी आपका 15-15 नंबर का है। इसमें आपको 200 शब्दों में आंसर देना होता है। कितने शब्दों में? 200 शब्दों में। उसमें 75, इसमें 200 शब्द, क्योंकि इसमें ये वर्ड लिमिट दे रखा होता है तो आप भी उसी हिसाब से करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है आपका जिसमें छठा क्वेश्चन है आपका कि डिस्क्राइब फेज रिलेशंस। दशा संबंध का वर्णन कीजिए। दशा संबंध क्या है इसका आपको वर्णन करना है। सातवां क्वेश्चन है आपका, सातवां कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस। सहायक अनुक्रम के सिद्धांतों को समझाइए। सहायक अनुक्रम क्या होता है और उसके जो सिद्धांत होते हैं उसको आपको समझाना है। नेक्स्ट है आपका कि डिस्क्राइब द क्लास नंबर एंड कलेक्शन नंबर। वर्ण संख्या और समूह संख्या का वर्णन कीजिए। अब दो देखिए जहाँ पे डिफरेंस अंतर मांगता है, ठीक है, समूह संख्या का वर्णन कीजिए या अंतर मांगता है, आपको उसको याद करके चलना है, क्योंकि जो अंतर होते हैं ना वो या तो वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट में या लॉन्ग में आ ही जाते हैं। ठीक है, तो वर्ण संख्या सबसे पहले आप वर्ण संख्या को डिस्क्राइब करेंगे, फिर आप समूह संख्या को, क्योंकि क्वेश्चन को आपको 2 हिस्सों में बांट लेना है। 2 हिस्सों में बांटेंगे तो आप इजीली आंसर कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेक्शन सी। इसमें आपको देखिए 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, कभी कभी 6 भी हो जाता है, वो भी ऑप्शनल रहता है, लेकिन 5 हो या 6 हो इसमें से आपको 3 करना होता है। कितने करने होते हैं? 3 करना होता है। और एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होता है, यानी अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? 45 नंबर का। कितने नंबर का ये सेक्शन होता है आपका? 45 नंबर का। साथ ही इसमें आपको कोई भी वर्ड लिमिट नहीं दी होती है, कोई भी वर्ड लिमिट आपको इसमें नहीं दी होती है। आपको इसको विस्तृत मतलब कि डिटेल में आंसर इसका देना होता है। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है आपका कि डिस्क्राइब इन डिटेल द वेरियस आइसोलेट इन कॉलम्स
क्लासिफिकेशन। कॉलन वर्गीकरण में विभिन्न आइसोलेट पर विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पहले आप बताएंगे कॉलन क्या होता है, फिर उसके वर्गीकरण, फिर उसके जो आइसोलेट होते हैं उस पर आप बताएंगे। तो सबसे पहले आपको 3 हिस्सों में बांटना है, एक कॉलन, दूसरा है आपका दूसरा है आपका वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण, फिर आपका आइसोलेट पर विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए, उसके विभिन्न जो आइसोलेट होते हैं। फिर आपका 10 क्वेश्चन है कि राइट एन ऐसे ऑन नोटेशन इन क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण में अंकन प्रणाली पर एक निबंध लिखिए। वर्गीकरण जो मतलब जो बांटते हैं उसकी जो अंकन प्रणाली होती है उस पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है कि कैसे ये आई और मतलब कैसे इसको बांटा गया, किस प्रकार से, इसका सारा आपको लिखना है। 11 आपका कि राइट एन ऐसे ऑन 5 फंडामेंटल कैटेगरीज। 5 मूलभूत अवधारणाओं पर एक निबंध लिखिए। 5 मूलभूत अवधारणा बोला है, उस पर आपको एक निबंध लिखना है। पाँचों को आप कैटेगरीज में बांट लीजिए, ठीक है, 5 हिस्सों में, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको बता देना है, ठीक है। 12 क्वेश्चन है आपका कि डिस्क्राइब इन डिटेल द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। पुस्तकालय वर्गीकरण की आवश्यकताओं और महत्व का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 12 के बाद आपका 13 है कि डिस्क्राइब इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनीमोनिक्स, ठीक है। स्मृति सहायक अवधारणा का विस्तार से वर्णन कीजिए। स्मृति सहायक क्या होता है, स्मृति का मतलब याद भी होता है, तो ये जो धारणा है, जो अवधारणा है इसकी, उसको आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो ये जो आपका पेपर है यहीं पे समाप्त होता है। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को हाइप करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।